सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई के साथ में हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना सही मायने में रूप दिखा दिया है। अस्पृश्यों के प्रति कितनी निर्दयता है महात्मा गांधी के अंदर, आज के अंबेडकर संदेश में आप महसूस करेंगे। मेरे साथियों, एक तरफ महात्मा गांधी की चाल है तो दूसरी तरफ बाबा साहब का पलटवार है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आज के अंबेडकर संदेश में महात्मा गांधी ने कौन सी चाल चली है अस्पृश्यों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एंग्लो इंडियन के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, भारतीय ईसाइयों के खिलाफ। लेकिन जब बाबा साहब ने पलटवार किया तो आप देखिए किस तरह से चेयरमैन अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड को बाबा साहब की बात से सहमति जतानी पड़ी। आज के अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी है। महात्मा गांधी और बाबा साहब के आमने सामने की भिड़ंत हम कह सकते हैं, और बाबा साहब यहाँ पर अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी सम्मिलित हो रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहब ने अपने 8 शर्तों के साथ अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जो हमने आपको पूर्व के अंबेडकर संदेश में बता दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का महात्मा गांधी और कांग्रेस ने विरोध किया था, बहिष्कार किया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू पक्ष की तरफ से या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी किस तरह से यहाँ पर खासकर अस्पृश्यों, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों के खिलाफ यूं कहें कि किस तरह का रूप दिखाते हैं, वो आप अंबेडकर संदेश सुनेंगे तो आप स्वयं भी महसूस करेंगे। बिना विलंब के हम आज के अंबेडकर संदेश को अब आपके समक्ष रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ। आज का अंबेडकर संदेश, तुच्छ चालें कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इनकार कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से 9 पेज नंबर 63 और 64 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ये इस किताब का नाम है, जहां से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 17 सितंबर 1931 को संघीय ढांचा की जो बैठक हुई थी उसका संक्षिप्त रूपरेखा कल के अंबेडकर संदेश में प्रस्तुत किया था। उसमें श्री गांधी के हाथ में एक अवसर था, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बैठक की कार्यसूची में संघीय ढांचा समिति के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न भी शामिल था। इस विषय में श्री गांधी के निम्नलिखित विचार थे। महात्मा गांधी के विचार सुनिए सम्मानित साथियों, और स्वयं विश्लेषण कीजिएगा। बाबा साहब का पलटवार बाद में होगा, वो भी आप जरूर सुनिएगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इस उपशीर्ष 5 विशेष हितों में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व पर आता हूं। मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलूंगा। कांग्रेस ने हिंदू, मुसलमान, सिख एकता पर विशेष जोर दिया है। ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, हिंदू, मुसलमान, सिख, यहां दलितों की कोई बात नहीं है, अस्पृश्यों की कोई बात यहां पर नहीं कर रहे हैं महात्मा गांधी। यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। आगे देखिए, सुनिए, समझिए क्या कहते हैं महात्मा गांधी। इसके लिए ठोस ऐतिहासिक कारण है, परंतु कांग्रेस किसी भी रूप में इस सिद्धांत को जारी नहीं रखेगी। मैंने विशेष हितों की सूची सुनी है। जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, मैं पूरी तरह से सही समझ गया था कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं, परंतु अस्पृश्यों के हित में, उसके प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के साथ है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के स्पीच को पहले ध्यान से सुने। महात्मा गांधी का स्पीच सुनकर ही निष्कर्ष पर न पहुंच जाए मेरे साथियों, जब तक कि आप बाबा साहब के स्पीच को भी नहीं सुन लेते। महात्मा गांधी आगे कहते हैं, अस्पृश्यों के हित कांग्रेस के सामने उतने ही स्पष्ट हैं
जितने पूरे देश के किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट हो सकते हैं। अतः किसी और विशेष प्रतिनिधित्व का मैं पूरी ताकत से विरोध करूंगा। बाबा साहब क्या कहते हैं? ये श्री गांधी द्वारा अछूतों के विरुद्ध कांग्रेस की युद्ध घोषणा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यानी कि महात्मा गांधी ने अछूतों के विरुद्ध, अस्पृश्य दलितों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस और अस्पृश्यों में संघर्ष शुरू हो गया मेरे साथियों। और वो संघर्ष कहां तक पहुंचा, हम अग्रिम अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। श्री गांधी की घोषणा से मुझे मालूम हो गया, बाबा साहब कहते हैं, कि श्री गांधी उस अल्पसंख्यक कमेटी में क्या करेंगे जिसमें इस मुख्य विषय पर विचार होना था। भांप लिया महात्मा गांधी के स्वभाव को बाबा साहब ने, महात्मा गांधी के अंतर मन को बाबा साहब ने भांप लिया मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं श्री गांधी की योजना थी कि हिंदू, मुसलमान और सिखों में समझौता कराकर सांप्रदायिक समस्या का पटाक्षेप करते हुए अस्पृश्यों को अलग छोड़ दिया जाए। अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक से पहले ही श्री गांधी स्वयं अकेले ही मुसलमानों से समझौता करने में जुट गए, परंतु कोई समझौता नहीं हो सका। अंततः दिनांक 28 सितंबर 1931 को जब अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक हुई, उसमें श्री अली इमाम ने मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए कहा, मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में श्री अली इमाम ने क्या बोलते हुए कहा, यह जानना बहुत दिलचस्प है मेरे साथियों। वो कहते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता कि मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से कोई समझौता वार्ता चल रही है। मुझे ये जानने का अवसर नहीं मिला कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव चल रहा है। ऐसा हो सकता है जैसा कि मैंने सुना है कि शायद कोई समझौता हो जाए, पर मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। यदि आप मुस्लिम राष्ट्रवादी का विचार मुझसे जानने के इच्छुक हैं तो मैं उसे बतलाने को तैयार हूं। इसके लिए मैं आपसे थोड़े समय की अनुमति चाहता हूं। चेयरमैन, मुख्य बात यह है कि इस समिति का विचारणी के विषय केवल, ये बात चेयरमैन कहते हैं कि मुख्य बात यह है कि इस समिति का विचारणी विषय केवल अल्पसंख्यक समस्या तक ही सीमित है। चेयरमैन सर अली इमाम, इसी दृष्टि से मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। चेयरमैन कहते हैं यदि इसमें अन्य किसी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं सर अली इमाम को अनुमति देता हूं। महामहिम आगा खां ने निम्नलिखित बात कही। महामहिम आगा खां क्या बात कहते हैं जानना जरूरी है। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आज रात को महात्मा गांधी मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से मिलने जा रहे हैं। हमें आशा है कि अपने उस मित्र से, कौन मित्र, महात्मा गांधी से आज मित्रतापूर्ण वातावरण से बात होगी। और जहां तक किसी समझौता वार्ता का संबंध है, मैं इस बार मैं यही कह सकता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी राय दी कि थोड़े समय के लिए स्थगन, यानी कि जो वार्ता चल रही है, जो इस समय चल रही है अल्पसंख्यक कमेटी की वार्ता, मीटिंग चल रही है, उसको स्थगित करने की बात की है। बाबा साहब कहते हैं मैंने समझ लिया कि कोई चालबाजी होगी, तो मैंने कहा। अब बाबा साहब का पक्ष सुनिए मेरे साथियों। जिन साथियों ने यहीं तक अंबेडकर संदेश रोक दिया होगा, वो तो यही कहेंगे कि महात्मा गांधी अच्छा कह रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय भी अच्छी बात कह रहे हैं, आगा खां भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इमाम अली भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और इतना निष्कर्ष लेकर वो बैठ जाएंगे तो कितनी गलत बात होगी। बाबा साहब के स्पीच को सुनने के बाद आप स्वयं विश्लेषण कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं स्थगन के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। ऐसे समय में जबकि समझौता वार्ता चल रही हो, दूसरे अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को भी अपना मसला तैयार करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक दलित वर्गों की समस्या का संबंध है, हमने पहले इस अल्पसंख्यक उपसमिति को अपना मत प्रकट कर दिया है। बाबा साहब कहते हैं मुझे जो कहना है वह यह है कि मुझे समिति के सामने एक संक्षिप्त वक्तव्य देना है, जिसे मुझे बताना है कि हमें विभिन्न विधानमंडलों में कितना कितना प्रतिनिधित्व चाहिए,
उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सोचता। बाबा साहब कहते हैं, मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि मुझे ये सुनकर प्रसन्नता होगी कि सांप्रदायिक मुद्दे पर समझौता वार्ता होने जा रही है, परंतु आरंभ में ही मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूँगा। हम नहीं चाहते कि कोई संदेह बाकी रहे कि जो लोग समझौता वार्ता चला रहे हैं उन्हें जानना बाकी रहे कि समिति में समझौता करने वाले भी वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। श्री गांधी अथवा उनसे समझौता करने वाले जो भी पक्ष हों और जो भी स्थिति हो, निसंदेह उनका समझौता मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। ये बात बाबा साहब ने कह दी। बाबा साहब ने भाप लिया कि महात्मा गांधी यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाले हैं, सिखों की बात करने वाले हैं, अस्पृश्यों की बात नहीं करना चाहते, एंग्लो इंडियन की बात नहीं करना चाहते, भारतीय ईसाइयों की बात नहीं करना चाहते। और ऐसे में यदि कोई समझौता होता भी है तो उसको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब कह देते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, आगे क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको जरूर बताते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न अल्पसंख्यकों द्वारा पेश किए गए दावे उनके अपने दावे हैं। इनका दूसरे अल्पसंख्यकों के दावों से कोई सरोकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम लोग जो बात कहना चाह रहे हैं उनका संबंध अस्पृश्यों के साथ नहीं है। अस्पृश्यों की अलग समस्या है, सिखों की अलग समस्या है, एंग्लो इंडियन की अलग समस्या है, भारतीय ईसाइयों की अलग समस्या है। बाबा साहब कहते हैं, इसलिए जो भी समझौता एक अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ या दूसरे दल के साथ अल्पसंख्यकों के दावों की अनदेखी करके करेगा, तो जहां तक मेरा संबंध है मैं उसमें भागीदार नहीं रहूंगा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को कोई महत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि महत्व प्राप्त करने का दावा कोई भी करे या कोई भी किसी को महत्व दे, परंतु मेरे हिस्से में से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। बाबा साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी जो मांग है, अस्पृश्यों की जो मांग है, दलितों की जो मांग है, हम उस पर अडिग हैं। उसमें हम किसी तरह का कोई समझौता, किसी की बात हम नहीं सुनने वाले हैं। तदुपरांत जो हुआ वह कार्रवाई के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा। सम्मानित साथियों, अब जो आगे की कार्रवाई है तदुपरांत, यानी कि चेयरमैन क्या कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, फिर बाबा साहब क्या कहते हैं, फिर चेयरमैन क्या कहते हैं, फिर महात्मा गांधी क्या कहते हैं, फिर बाबा साहब क्या कहते हैं, ये सिलसिला इस मीटिंग का लगातार जारी है। यानी कि महात्मा गांधी और बाबा साहब का आमने सामने की टक्कर है। और चूंकि चेयरमैन होने के नाते जो कि संचालन करता है उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, इसलिए वो इन दोनों लीडर्स के बीच यहां पर अपना भी बीच बीच में पक्ष रख दे रहे हैं। संपूर्ण कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। सम्मानित साथियों, आप हर दिन अंबेडकर संदेश सुनिए सुबह 5 बजे। हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के रूप में आपको क्रमशः ये गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे और आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि महामहिम आगा खां और मोहम्मद इमाम अली किसके प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। आपको यही आंसर देना है। आपसे बस ये निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ये विश्वास है हमें, लेकिन एक विश्वास और दिलाइए आप हमें। गोलमेज सम्मेलन सुनने में और समझने में आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप भी समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्या हमारा आपका ये दायित्व नहीं बनता कि समाज का हर व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, आप तो हैं ही, और इसलिए आप भी बाबा साहब के चूँकि सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आपसे हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ताक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।